मित्रों प्रणाम। मैं आज पुनः आपके सामने वास्तु और ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ज्योतिष के अंतर्गत नवग्रह और 12 राशियों की गणना की जाती है। उन्हीं के आधार पर आपको सभी कुछ, आपके जीवन से जुड़ा सभी कुछ बताया जा सकता है, या उसका कोई समस्या है तो उसका उपाय खोजा जा सकता है। आपकी जन्म पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और यदि आपके पास जन्म पत्रिका ना हो तो प्रश्न कुंडली आपके जीवन में सब कुछ बता सकती है। ज्योतिष आपकी कई स्थानों पर आपके लिए सहयोगी होता है। जब आप ज्योतिष को ठीक से समझते हैं और उसकी गणना सही तरीके से करते हैं तो आप किसी भी समस्या का कारण व निवारण बहुत ही सहज तरीके से खोज सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटता है वह कुछ ग्रहों के कारण, और ऐसा नहीं है कि उसको आप बदल नहीं सकते। आप अपने जीवन में अपने आयाम को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रह और जो 12 राशियां हैं, कुंडली के जो 12 भाव हैं, यह आपके भावों को परिवर्तित कर सकते हैं। राशियों का एनवायरनमेंट यदि आप बदल सकते हैं, या जो राशियां आपके पॉजिटिव हाउसेस में पड़ी हुई हैं, आपको लाभ देने वाले भावों में पड़ी हुई हैं, उन राशियों का एनवायरनमेंट अगर आपने अपने चारों ओर क्रिएट कर लिया तो आपके जीवन में बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त करते हैं। जो भी दृष्टियां हैं यदि नेगेटिव हैं तो उस एनवायरनमेंट से बचना है, या उस एनवायरनमेंट को बदलने के लिए वहाँ पर जो शुभ दृष्टियां हैं उनका एनवायरनमेंट क्रिएट कर देने से आपके जीवन में सफलता आ जाती है। और कई लोग सोचते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आपके पास धन बहुत अधिक हो सकता है, फिर भी आपके पास मानसिक शांति नहीं होती। धन अधिक हो सकता है रोग से पीड़ित रहते हो, किसी रिश्तेदार से पीड़ित रहते हो, या अनायास कोई भय आपको पीड़ित करता हो। इन सभी समस्याओं का समाधान आप ज्योतिष और वास्तु के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भय है, सभी प्रकार के भयों को समाप्त करने के लिए आपके पास ज्योतिष है, शास्त्र दिया है ज्योतिष। यद्वत् मयूर शिखायाणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिष शास्त्र मूर्धनि। यह हमारे शास्त्र कहते हैं। छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से क्रियाकलापों से आप अपने जीवन को सुंदर, सरल व सहज बना सकते हैं और सफल बना सकते हैं। बात है कि आपकी जन्म पत्रिका में सबसे पहले कारण खोजा जाए और कारण के बाद निवारण किया जाए। अधिक से अधिक निवारण आपके घर में ही मौजूद होते हैं। कई प्रकार की सामग्री आपके घर में ही मौजूद होती है, घर में ही होती है, जिससे आप अपने घर का एनवायरनमेंट अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर बना सकते हैं। और जब आपके जन्म पत्रिका के आधार पर आपके घर का एनवायरनमेंट होता है
तो आपका अवचेतन मन आपके अनुकूल कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि जन्म पत्रिका जो भी बता रही है वह आपके अवचेतन मन की स्थिति है, और अवचेतन मन ही सभी कुछ देने वाला और लेने वाला हो जाता है। क्योंकि आप जिस मन का, जिस मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं वह केवल 5% भाग है मन का, आपकी चेतना का केवल 5% भाग है। बाकी 95% जो भाग है वह भाग आपके जीवन में आपका भाग्य बन जाता है। और अगर वहीं पर कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि मन को परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि मन है चंद्रमा और चंद्रमा है तरल, एक छोटे से विचार से, किसी खुशबू से, किसी आकृति से या किसी वचन से आपके मन को परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार जब कोई ज्योतिष वास्तु आपकी उसी कारण पर तरीके से निवारण करता है, तो आपके जीवन में सफलता और सरलता, सहजता आती है। क्योंकि बिना सहज हुए, बिना इस प्रकृति के अनुकूल हुए हम प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते, हम अपने जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर पाते जब हम इस प्रकृति के अनुकूल नहीं हो जाते जब तक। और इस प्रकृति के अनुकूल हो जाने पर यही प्रकृति, यही जगत हमारे लिए सुंदर हो जाता है और यही जगत हमें सब कुछ देने वाला हो जाता है। जितने भी लोग सफल हुए हैं, अक्सर देखा गया है कि उनके जीवन में सबसे पहले सरलता व सहजता आ गई और उन्होंने प्रकृति को अपने अनुकूल कर लिया। प्रकृति को अपने अनुकूल कर लिया या स्वयं ही प्रकृति के अनुकूल हो गए, तो प्रकृति उनके सहयोग देना प्रारंभ कर देती है। ज्योतिष वास्तु के विचार, ज्योतिष वास्तु के उपाय आपको इसी कार्य में सहयोग करते हैं कि आपको प्रकृति के अनुकूल कर देते हैं या प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती है। जब आपके मन के विचार बदल जाते हैं, जब आपके मन में कोई शुभ विचार दौड़ने लगता है या अचेतन मन से कोई स्फुरना आती है, भीतर से कोई आवाज आती है कि अब ऐसा कार्य करना है, वो कब आएगी? जब खोपड़ी का शोर खत्म हो जाएगा। जब ऊपर का शोर खत्म होगा तब आपके भीतर से आनंद निकलने लगता है, क्योंकि आनंद के तो पुत्र हैं। सारे शास्त्र यही कहते हैं कि आनंद के पुत्र हैं सभी मनुष्य, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ये सभी आनंद के। और फिर भी हमें आनंद दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम खोपड़ी में अटके रहते हैं और खोपड़ी है राहु। खोपड़ी है राहु, तो राहु में अटके रहोगे, भविष्य में अटके रहोगे तो समस्याएं अधिक आएंगी। वर्तमान में जीने के लिए, आनंद में जीने के लिए हमें सहज होना होता है, सरल होना होता है, और उसके लिए भीतर से आनंद हमें प्राप्त हो, उसके ही लिए आपको ज्योतिष और वास्तु सहयोग करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, प्रेम प्रणाम।